सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे भगवान श्री राम चित्रकूट में रहकर वहां के निवासियों को धन्य कर रहे हैं और अयोध्या में किस प्रकार भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के निश्चित रूप से वन चले जाने का समाचार सुनकर अयोध्या जी में चारों ओर घोर दुख की अंधेरी रात छा गई और किस प्रकार अपने प्रिय पुत्र रघुनंदन राम, पुत्री समान प्रिय पुत्र वधु सीता और प्राण समान प्रिय पुत्र लक्ष्मण के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। स्नेही सुधीजनों, आप सब ने ध्यान दिया होगा कि दशरथ जी ने अपने देहावसान से पहले कौशल्या जी को एक श्राप की बात बताई थी जो उन्हें उनकी युवावस्था में एक अंधे तपस्वी ने दिया था। सुनो श्री राम कहानी के इस एपिसोड में हम उन्हीं अंधे तपस्वी की पूरी कथा को आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रिय भगवत भक्तों, यह प्रसंग तब का है जब महाराज दशरथ युवावस्था में थे और अयोध्या के राजकुमार थे। राजकुमार दशरथ एक परम योद्धा और परम कुशल धनुर्धर थे। दशरथ जी को शब्द भेदी बाण चलाने की कला प्राप्त थी। वह दूर उठती हुई किसी ध्वनि को सुनकर बिना वहां पहुंचे, बिना उसे देखे, अपने बाण के प्रहार से उससे भेद सकते थे। एक समय की बात है, वर्षा ऋतु में मन को अत्यंत सुख देने वाले सुहावने समय में दशरथ जी धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर पतित पावनी सरयू नदी के किनारे घूम रहे थे। ऋतु के प्रभाव के कारण चारों ओर अंधेरा सा छाया हुआ था। तभी दशरथ जी को पानी में घड़ा भरने की ध्वनि सुनाई पड़ी। उस ध्वनि तक वे देख नहीं सकते थे, किंतु उस ध्वनि को सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई मतवाला हाथी पानी पी रहा है। दशरथ जी ने सोचा कि कोई हाथी अपनी सूंड से खींचकर अपने मुंह में पानी भर रहा है। ऐसी कल्पना करके उन्होंने ध्वनि को लक्ष्य करके एक बाण छोड़ दिया। बाण छूटते ही मन की गति से लक्ष्य पर जा पहुंचा और लक्ष्य को भेद दिया। इसके पश्चात वहां एक भयंकर आर्तनाद सुनाई दिया जो किसी मनुष्य का था। बाण से छाती बींध जाने के कारण एक मनुष्य तड़प रहा था और चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझ जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार किसने कर दिया? मैं तो नदी के इस एकांत शांत तट पर पानी लेने आया था। ये किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो वनवासी जीवन बिता रहा था। मुझ निरपराध मनुष्य का कोई शत्रु कैसे हो गया? उन करुणा भरे वचनों को सुनकर
दशरथ जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी व्यथा हुई। उनके हाथ से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर गया। वे भागे हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां से करुण पुकार आ रही थी। वहां पहुंचकर दशरथ जी ने देखा कि एक तपस्वी उनके बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा है। सारा शरीर धूल में पड़ा हुआ खून से सना हुआ है। उनकी अव्यवस्था देखकर दशरथ जी डर गए। दशरथ जी को अपने सामने खड़ा देखकर उस तपस्वी मुनि कुमार ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा है? मैं तो अपने बूढ़े अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था। आपने मुझे बाण मारकर मुझे ही नहीं अपितु मेरे माता पिता का भी वध कर दिया है। वे दोनों बहुत ही दुर्बल हैं और आंखों से भी अंधे हैं। प्यास से पीड़ित होकर मेरी प्रतीक्षा में बैठे हैं। उन्हें समय रहते जल ना पिलाया तो वैसे भी उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजन, मैं तो अब उठकर वहां जा नहीं सकता। मेरे प्राण बचना संभव नहीं है। आप ये जल ले जाकर उन्हें पिला दें और हो सके तो आप अपने लिए क्षमा प्रार्थना भी कर लें। और हाँ, मेरी छाती से ये बाण निकाल दें, क्योंकि मैं इसकी पीड़ा अब सहन नहीं कर पा रहा हूं। दशरथ जी ने विचार किया कि यदि बाण नहीं निकाला तो ये पीड़ा से तड़पते रहेंगे, और निकाल दिया तो तुरंत प्राणहीन हो जाएंगे। दशरथ जी की दुविधा को उस तपस्वी मुनि कुमार ने समझ लिया और बोला, राजन, आप चिंता ना करें। मैं तपस्वी अवश्य हूं, परंतु ब्राह्मण नहीं हूं। मेरे मरने से आपको ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। मुनि कुमार के बार बार कहने पर दशरथ जी ने उसके शरीर से बाण निकाल दिया, परंतु बाण के साथ ही उस मुनि कुमार के प्राण भी उसके शरीर से निकल गए। दशरथ जी पात्र में जल भरकर मुनि कुमार के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वहां पहुंचे जहां उस तपस्वी के दुबले पतले अंधे और बूढ़े माता पिता थे। वहां पहुंचकर दशरथ जी ने उन्हें देखा। उनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उन दोनों की अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए प्रतीक्षा में बैठे थे। दशरथ जी के पैरों की आहट सुनकर वे बोल पड़े, बेटा श्रवण कुमार, देर क्यों लगा दी? शीघ्र पानी पिला दो। हम दोनों प्यास के कारण मर रहे हैं बेटा। उनकी बात सुनकर दशरथ जी का भय और बढ़ गया। उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी और वे भय से कांपते हुए बोले, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं अपितु अयोध्या का राजकुमार दशरथ हूं। शब्द भेदी बाण चलाने के कला में गुरु कृपा से मुझे दक्षता प्राप्त है, और इसी अभिमान के कारण अज्ञानवश मैंने आपके पुत्र पर शब्द भेदी बाण चला दिया। जब वे जल से घड़ा भर रहे थे तो मुझे लगा कि कोई हिंसक जीव पानी पी रहा है। मेरे शब्द भेदी बाण के प्रहार से
आपके पुत्र का प्राणांत हो गया है। मुझसे घोरतम अपराध हो गया है, परंतु ये अनजाने में हुआ है। तथापि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आप जो भी मुझे दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। अपराध स्वयं मान लेने के कारण और दीन वचन कहने के कारण उन तपस्वी दंपति ने दशरथ जी को श्राप देकर भस्म तो नहीं किया, परंतु उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वे शोक से मूर्छित हो गए। कुछ समय पश्चात जब उन्हें चेतना आई तो उस तपस्वी ने कहा, राजन, यदि अपना ये पाप कर्म तुम स्वयं यहां आकर मुझे न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। यदि कोई क्षत्रिय अथवा राजा जानबूझकर किसी का वध कर दे, विशेषकर किसी तपस्वी, साधक, सन्यासी या ब्राह्मण का, तो वो चाहे वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, उसे उसके पाप का फल तत्काल मिल जाता है। तुमने ये महापाप अज्ञानता में किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंश ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। अब तुम हम दोनों को वहां ले चलो जहां हमारा पुत्र है। दशरथ जी उन दुखी दंपति को वहां ले गए जहां उनका पुत्र पृथ्वी पर पड़ा था। वहां पहुंचकर अपने मृतक पुत्र की काया का स्पर्श करके वे दोनों दंपति दहाड़ मारकर रोने लगे और छटपटाने लगे। विलाप करते करते उन्होंने अपने पुत्र को जलांजलि दी और उससे उत्तम गति प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना की। इसी बीच वह मुनि कुमार माता पिता के आशीर्वाद और अपने पुण्य प्रताप से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग लोक को चला गया। तभी उन अंधे दंपति ने राजा दशरथ को संबोधित करते हुए कहा, हे दशरथ, तुम हम दोनों को भी मार डालो, क्योंकि हमारे पुत्र का वध करके तुमने हमसे जीवन का आधार छीन लिया है। तुम्हारे इस जघन्य अपराध के लिए मैं तुम्हें शाप अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर दुख और क्रोध से मरणासन्न हुए उस अंधे तपस्वी ने हाथ में जल लेकर संकल्प करते हुए दशरथ को श्राप दे दिया। हे दशरथ, जैसे आज पुत्र वियोग से मुझे प्राण घातक कष्ट हो रहा है, ऐसा ही कष्ट तुम्हें भी प्राप्त होगा। जैसे आज हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र के शोक और वियोग से ही काल के गाल में समा जाओगे। ये एक पिता का शाप है। कुछ देर बाद जब माता को कहा, हे माता, आप तो जल लीजिए। श्रवण की माता ने कहा, हे दशरथ, आज मेरे पुत्र का भी तुमने वध कर दिया और मेरे पति का भी वध कर दिया। तब मैं भी उनके साथ साथ अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूं और मरते मरते तुम्हें ये शाप देती हूं कि तुम्हारे एक पुत्र नहीं, 4 पुत्र होंगे, लेकिन अंत समय में तुम्हारे पास एक भी पुत्र नहीं रहेगा। जाओ, ये मेरा भी तुम्हें शाप है। ऐसा कहकर श्रवण की माता ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया।
कालांतर में श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का वही शाप दशरथ जी पर फलीभूत हुआ, जिसके कारण उन्हें अपने प्रिय पुत्र राम का वियोग सहना पड़ा और पुत्र वियोग ने उनके प्राण ले लिए। श्रवण कुमार की माता के श्राप का प्रभाव देखिए कि 4 पुत्र होते हुए भी दशरथ जी के अंत समय में उनके पास उनका एक भी पुत्र नहीं था। प्रिय भक्तजनों, रामायण मात्र एक इतिहास नहीं है, मात्र एक पुराण भी नहीं है, मात्र एक कथा नहीं है, अपितु रामायण हमारे जीवन के पग पग पर, पल पल पर हमें सचेत करने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम जान लें, समझ लें और अपने जीवन में उतार लें तो हम जीवन के बहुत सारे अपराधों, बहुत सारे कष्टों और दुखों से बच सकते हैं। सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। अगले एपिसोड में हम राम कथा से जुड़े हुए अन्य प्रसंगों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा